पार्ट क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹4,000। तो बेटा ये एंट्री हो जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्चुअली क्या है, अगर ये इंटरेस्ट आपको मिल जाता तो आप एंट्री क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर ये इंटरेस्ट आपको मिल जाता तो आप कैश टू इंटरेस्ट करते, मगर मिल नहीं रहा तो कैश की जगह क्या आ गया? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड क्या होती है बेटा? अक्रूड इनकम होती है ना, तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट कर दिया मैंने। ओके ओके, यस अब सर। थर्ड पार्ट तरुणा जी बोलिए। So third part, out of the rent paid this year, 2,000 relates to the next year. तो प्रीपेड हो गया ना, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। सर हाँ जी, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड का क्या होगा? टू ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर मिसलेनियस करके कुछ लिख सकते हो, मिसलेनियस रिसीट्स, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर का कोई अकाउंट तो होता नहीं बेटा, न्यूज़पेपर का कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, आगे बोलो डाउट। सर एक फिफ्थ पार्ट। इसी का Yes, sir. Goods used in making furniture. Selling price 2,000. Cost 1,500. बेटा आपने फर्नीचर बनाया, ये क्या हो गया? आपने फर्नीचर बनाया। सर ये बुक क्वेश्चन नई बुक में से है? नहीं, ये जो मैंने दिया था उसी पीडीएफ में है बेटा। ओके सर। आपने फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया बेटा, फर्नीचर आ गया आपके पास, नया फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। Yes, sir. खरीदो ना, फर्नीचर बनाओगे तब भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपने अपने ही गुड्स यूज करके, मान लीजिए आपका टिम्बर का काम है, आपका लकड़ी का काम है, आपने अपनी दुकान की लकड़ी लगाई और फर्नीचर बना लिया, तो फर्नीचर आ गया और लकड़ी चली गई। उस लकड़ी को जो गई है उसको आप क्या लिखोगे? टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर आ गया, टू परचेजेस अकाउंट। मैंने अभी आपको पिछली क्लास में समझाया था बेटा, जहां आपको ये क्लियर ना हो कि इसको गुड्स जो जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? वहां पर परचेजेस, है ना। क्लियर इन द सेंस आप सेल नहीं हो रही है उसकी और वो और किसी पर्पज से जा रहे हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे? परचेजेस को हम क्रेडिट करेंगे, हम ये मानते हुए कि हमने गुड्स कभी परचेज किए ही नहीं थे। एम आई राइट? तो इसमें सेल प्राइस और कॉस्ट दोनों दिए हैं, तो कॉस्ट पे लेंगे। कॉस्ट कितनी है? 4,000। तो 4,000 पे लेंगे बेटा। और बोलिए। सर 1,500 है कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस कितनी है? 2,000. अच्छा, तो 1,500। सर इसी का एक और है, आगे बोलो। received commission of ₹10,000 by check, half of which is in advance. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 यस टू कमीशन अकाउंट 5,000 टू unearned कमीशन अकाउंट और बोलो। सर हाँ जी, सर सैलरी ड्यू टू स्टाफ की एंट्री क्या होगी? सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके सर। सर यहाँ पे कैश का आउटफ्लो क्या कौन डेबिट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी की सैलरी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके सर। सर हाँ जी, सर जब जैसे हमारी टिम्बर की दुकान है और हमने उसमें से गुड्स लेके फर्नीचर बनाया तो सर ड्राइंग्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। नहीं वो फर्नीचर कहाँ के लिए बनाया हमने? ऑफिस के लिए फर्नीचर हाँ बनाया सर, तो और ड्राइंग्स नहीं होगा ना। अगर हमने अच्छा सर। घर के लिए बनाया तो ड्राइंग्स टू परचेज सर नहीं, अगर ऑफिस के लिए हो बनाया सकता तो है। क्या होगा? ऑफिस के लिए तो फिर एंट्री ठीक है, फर्नीचर टू परचेजेस। ओके सर। सर एक और है, बोलो
बोलो। Received loan from Mohan and deposited in bank. बैंक टू, हमारे पास एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया। टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। Okay, sir. ओके। Yes, sir. और सर एक है goods returned by कैलाश ₹500। तो ये हमने बेटा उसको माल बेचा होगा तभी उसने रिटर्न किया ना, यस सर। तो ये इसको क्या कहते हैं हम? परचेज रिटर्न, नहीं, बेचा था और वापस आ गया तो उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। मान साहब ठीक है? यस सर। आगे बोलिए बेटा। सर ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड में कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? मिसलेनियस रिसीट्स। ओके। सर एक है withdrew from bank for office use। तो बेटा आप कैश ले आए ना ऑफिस में, यस तो सर। कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू अकाउंट। बैंक अकाउंट। सर एक था राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। कैश टू कैपिटल। और बोलो। सर हम अनअर्न्ड कमीशन को अक्रूड कमीशन नहीं लिख सकते? यार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनअर्न्ड हमने समय से पहले रिसीव किया है और अक्रूड ड्यू हो गया, अभी तक रिसीव नहीं अच्छा किया हाँ है। सर, ओके सर, ओके। Sir,
दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो आप समझते ही हैं बेटा, जो छूट हमने दी है उसे डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब बल्क में कोई चीज खरीदते बेचते हो तो जो डिस्काउंट मिलता है या दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, हम कोई चीज खरीदने गए, हमने पूछा कि एप्पल क्या रेट है, तो उसने बोला 100 रुपए किलो। हमने कहा 5 किलो लेंगे, बता क्या लगाएगा? तो उसने बोला अच्छा साहब आप 80 रुपीज के हिसाब से दें। तो जो वो 20 रुपीज पर केजी का डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज वी आर आस्किंग फॉर द बल्क। तो जब हम बल्क में ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो डिस्काउंट दिया लिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम टाइमली पेमेंट करते हैं या टाइम से पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अब जैसे आपने ट्यूशन की फीस देनी थी, अब आपने साल में, पूरे साल में फीस देनी है। आप में से किसी के पेरेंट्स ने कहा कि सर ऐसा है कि हम एडवांस में दे देते हैं पूरे साल की, बताइए आप क्या डिस्काउंट देंगे? तो वो जो डिस्काउंट आप मांग रहे हैं दैट इज अ कैश डिस्काउंट। जैसे आप फ्लैट लेने के जा रहे हैं, अब फ्लैट जो बिल्डर है वो कह रहा है कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स में आप पैसे दे दीजिए, आपने कहा ले यार अभी ले, डिस्काउंट बता दो। सो दैट इज अ कैश डिस्काउंट। जो आप टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हो उसको जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज कैश डिस्काउंट। अच्छा, बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते मगर कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, ठीक है? अभी आपको पता चलेगा जब मैं इसकी जर्नल करूंगा। देन ट्रेड डिस्काउंट कैश की और उधार की ट्रांजैक्शन दोनों पे मिलता है, मगर ट्रेड कैश डिस्काउंट केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन पे मिलता है, जैसे नाम ही, उधार की ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इज दैट ओके? आगे अब मैं इसके एक एक करके बेटा दोनों डिस्काउंट्स की जर्नल शुरू कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सर बोलो सर डाउट है बोलो। सर, जैसे उसमें कैश डिस्काउंट में उधार की ट्रांजैक्शन पे नहीं देते, मगर सर ऐसे ट्रांजैक्शंस भी तो होती हैं कि उधार की कोई ट्रांजैक्शन है और टाइमली पेमेंट करी तो कैश डिस्काउंट उसमें कंडीशन पे होता है। तो वो उधार नहीं रही ना, फिर उस समय से पहले दे रहा है तो उधार नहीं रहा ना। जब वो उधार कर रहा है उस वक्त डिस्काउंट नहीं देंगे। उसने 2 महीने का उधार मांगा और 15 दिन में ही आ गया कि लो भी पैसे ले। ओके सर। गुड्स वर्थ 10,000 परचेज्ड फॉर कैश। जर्नल करो। नंबर 1, इफ ट्रेड डिस्काउंट is 10%. Number 2, if cash discount is 5%. पहले समझना फिर कॉपी करना बेटा, कॉपी नहीं करेगा कोई भी। अब ये आपका सबसे मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट है आपकी जर्नी में। ये अभी धीरे धीरे और टफ होता जाएगा, सो डोंट यू प्लीज बॉदर टू राइट। अभी पहला केस है, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट है 10%, गुड्स की वर्थ कितनी है 10,000, जिसमें से हमें डिस्काउंट मिल गया कितना एट द रेट 10%। 10,000 का 10% हुआ 1,000, तो नेट हमने पे किए कितने 9,000। हमने 10,000 के गुड्स के कितने नेट पे किए बेटा 9,000 रुपए। तो 9,000 पे करे, और ये कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, और सॉरी ट्रेड डिस्काउंट। मैंने अभी आपसे कहा, अभी 2 मिनट पहले आपसे कहा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में दिखाना नहीं है, नॉट शोन। तो नॉट शोन है तो हमें फिर इसको एंट्री क्या करनी है? माल परचेज करा है, हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट, सिंपल 9,000। हमने बार्गेनिंग करी, 10 का माल 9 में ले आए, हमने 1,000 का जिक्र ही नहीं करना। ट्रेड डिस्काउंट वी डू नॉट हैव टू शो इन अकाउंट्स एट ऑल, ठीक है? और यही अगर कैश डिस्काउंट होता, अभी वर्थ कितने का माल है 10,000 का, कैश डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है 5%। 10,000 का 5% हुआ 500, बचे कितने 9,500। हम यहाँ पर एंट्री करेंगे परचेजेस। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिखाना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000। जब डिस्काउंट दिखाना है तो पूरे फुल वैल्यू पे दिखाएंगे परचेजेस टू कैश। कैश एक्चुअल में कितनी जा रही है 9,500, और हमें
डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500, हमें 500 का डिस्काउंट रिसीव्ड मिल रहा है, हमें डिस्काउंट रिसीव्ड जो है मिल रहा है क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं 10,000 की जगह 9,500 दे रहे हैं, तो हमें 500 का फायदा हो रहा है, इसीलिए वो फायदा क्रेडिट हो रहा है। ये क्रेडिट ऑल दी गेन्स के हिसाब से डिस्काउंट आपका 500 रुपए क्रेडिट हो रहा है। गुड्स वर्थ 20,000 परचेज फॉर कैश, आपने करना है ये क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट है 5% और कैश डिस्काउंट है 15%। करो बेटा, इसकी एंट्रियां कर दो मुझे, 2 एंट्रियां। तो फर्स्ट केस में 20,000 का माल 5% डिस्काउंट यानी 19,000 रुपए का पड़ा। मेरे हिसाब से एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 19,000 रुपए। ठीक है, क्या आपकी ये ठीक है? चेक करो। Yes, शाबाश। sir. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे केस में मेरी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 15,000, सॉरी 17, आई एम सॉरी 17,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। इज दैट ओके? जरा चेक Yes, करो sir. अपनी अपनी। शाबाश। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ू बेटा। Yes, sir. अगला लिखो बेटा एक क्वेश्चन मेरे साथ, मैं करता हूं पहले फिर आप करना। गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 at discount. Number 1, trade discount at the rate 10% per annum. Cash discount at the rate 15% per annum नहीं है। अब इसके वही 2 केस होंगे मगर एंट्रियां अलग अलग होंगी। गुड्स कितने के हैं? 10,000 के, जिसमें से डिस्काउंट कट गया 1,000, बचा कितना? 9,000। एंट्री क्या करेंगे बेटा? माल बेचा है, पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 9,000। दैट ओके? और इस केस में 10,000 का माल है, 1,500 का डिस्काउंट, 8,500 आपके पास कैश आई, 8,500 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू सेल्स अकाउंट 10,000। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा आपके लिए, आप करेंगे ये। गुड्स वर्थ 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट नहीं, ट्रेड डिस्काउंट आपका है, वेट अ मिनट, ट्रेड डिस्काउंट 15%, कैश डिस्काउंट 20%। करें, चेक करिए बेटा। सही है सर। अनम्यूट करो, वहां पे जाके क्लिक करो, इनके राइट में जाके। बेटा अब हम क्या करेंगे? बोथ डिस्काउंट्स टुगेदर। ऊपर गैलरी व्यू देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्स वर्थ ₹20,000 purchased at trade discount of 10% and paid immediately, वही है बेटा, in my room, and paid immediately and availed cash discount of 5%। देखना बेटा, यहाँ ये सबसे खतरनाक काम आपके सामने अब होने वाला है। आपके गुड्स कितने के हैं? 20,000, जिसमें से पहले मैं क्या माइनस करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट। पहले क्या माइनस होगा बेटा?
ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 2,000 रुपए माइनस हो गया, कितना बचा 18,000। इसमें से अब कैश डिस्काउंट, बेटा हमेशा पहले यही होगा, ट्रेड डिस्काउंट होता है बार्गेनिंग वाला, तो पहले बार्गेनिंग होती है फिर बाद में पेमेंट होती है, तो ट्रेड डिस्काउंट पहले होगा और कैश डिस्काउंट बाद में, ये ध्यान रखना बेटा। टीसी टीसी, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा और बाद में कैश डिस्काउंट होगा। तो अब कैश डिस्काउंट होगा कितना 5%, इसका 18,000 का 5% कितना हो गया 900, बचे कितने 17,100। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, आपके पास दो डिस्काउंट है, एक ये और एक ये, कौन सा डिस्काउंट अवनीत नहीं दिखाना है? टीडी ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये दिखाना नहीं है, तो इससे ऊपर वाला हिस्सा मेरी कैलकुलेशन का बेकार हो गया, क्योंकि जब यही नहीं दिखाना तो लिंक टूट गया, अब लिंक टूट गया तो 20,000 का भी कहीं कोई मतलब नहीं रहा, तो यहां से यहां तक की ट्रांजैक्शन दिखानी है। आप ये समझो आपने 18,000 का माल 900 रुपए कैश डिस्काउंट पे बेचा है, अगर आपने 18,000 का माल 900 रुपए कैश डिस्काउंट पे खरीदा है, सॉरी, तो आप एंट्री करो परचेजेस अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 17,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। तो ऊपर वाला पार्ट दिखाना ही नहीं है। ऊपर वाला पार्ट सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, मगर चूंकि हम ट्रेड डिस्काउंट दिखा ही नहीं रहे हैं तो इसलिए हमने वो करना ही नहीं, दिखाना ही नहीं। गुड्स कितने के हैं? गुड्स हैं बेटा 50,000 के। 50,000 में से पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% माइनस किया, तो ये हो गया 2,500, ये आ गया 47,500। इसमें से 10% कैश डिस्काउंट माइनस किया 4750। 4750 माइनस करने पे आया 5 7 और 2 42,750, ये नेट अमाउंट आ गया। हमने एंट्री करी परचेज, हमने क्या कहा, ये वाला हिस्सा मेरे लिए यूजफुल नहीं है, हमने एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिट 47,500 टू कैश अकाउंट 42,750 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4750। चेक करो बेटा, आपकी यही है एंट्री, Yes. यही है। Yes, sir. यस सर। करुणा, प्रियंका, Yes, कृतिका, तनिष्का, रिया, ग्रेसी, Yes, सेठी, sir. सुबीर बेटा अक्षय, अनमोल, चलो स्टार्ट करो। ओटी सबकी यही है एंट्री बेटा। आज हम जो ओटी Yes, sir. से एंड होंगे, ओटी पे खत्म होंगे। फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है ओ बी ओ टी।
बेटा अब यहाँ से समझो जरा, प्लीज 1 मिनट लिखना रोकोगे बच्चे तभी मैं समझा सुबीर पाऊंगा। राइट डाउन पॉट, POT पॉट। हमने 20,000 का माल खरीदा, 20,000 में ट्रेड डिस्काउंट हमें पहले बार्गेनिंग कर ली, 10% उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 2,000 माइनस करके बचे कितने, 18। उसमें से मैंने हाफ कैश दिया उसको, तो मुझे कैश डिस्काउंट भी हाफ पे ही मिलेगा। इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, हाफ हाफ। कैश पे की मैंने 9,000 रुपए की और उधार 9,000 है ना। फ्रॉम लेट्स से इसका नाम है सुबीर राइट डाउन वन मोर टाइम अगेन राज, हमने राज से खरीदा, तो राज से 9,000 का उधार खरीदा और कैश दिए 9,000। सुनना बेटा मेरी बात, हमने 9,000 का माल कैश बेचा और 9,000 का माल कैश खरीदा और 9,000 का उधार। बेटा एक बात क्लियर कर लें, तो जो हमने तो कैश खरीदा है हमें उसी पे सिर्फ कैश डिस्काउंट मिलेगा, यानी इस 9,000 पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, इस पे कैश डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा। तो 5% जो कैश डिस्काउंट मिलना है वो इस 9,000 पे मिलना है, कितना, 450, 8,550 रुपए। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप 2 एंट्रियां करें इसकी। एक एंट्री करें ये वाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट। बेटा जो भी चैट कर रहा है मुझसे बात कर लो बच्चे। सर आवाज का इशू है। अब आवाज ठीक सर है? हमने पीछे से POT पॉट LOT लॉट ज्यादा सुनाई अब वो खत्म हो गई बात बेटा। परचेजेस अकाउंट डेबिट, मैं बेटा इसकी एंट्री कर रहा हूँ, ये वाली परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 8,550 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 450, और इसकी एंट्री क्या करूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट 9,000। इज दैट ओके? सर कंबाइन करके एक टू राज अकाउंट भी तो लिख सकते हैं। मत करो यार, कंबाइंड में कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके सर। इसमें एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला हिस्सा हमने दिखाना नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट हो गया माइनस, खत्म हो गई वो बात। अब जो बाकी के बचे हुए हिस्से हैं, जितना कैश दे रहे हो उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, जितना नहीं दे रहे उस पे नहीं मिलेगा। इज इट डन? सब्सिडरी बुक्स किसको कहते हैं बेटा? एक्चुअली पंगा क्या है, जब आप ओरिजिनली एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री जर्नल में होती है या फिर सब्सिडरी बुक्स में होती है। इन दोनों के बाद एंट्री जाती है लेजर में। द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अकाउंट्स इज ईदर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल तो आप सीख ही रहे हो बेटा आजकल। सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं बेसिकली, कि एक्चुअली कुछ अकाउंट्स के जानकारों ने ये देखा कि भाई हम जो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बार रिपीटेड कर रहे हैं उसके लिए पूरा जर्नल क्यों करना, एक किताब अलग से बना लेते हैं। जैसे एक दिन में मान लो 200 एंट्रियां हुई, 200 एंट्रियों में एक बंदे ने देखा यार सर इसमें 120 एंट्रियां तो कैश की हैं, कैश की अलग किताब बना लेते हैं, जहां आ रहा है इधर जा रहा है इधर, सिंपल हो जाएगा काम। किसी ने कहा सर इसमें 80 एंट्रियां तो परचेज की हैं गुड्स की, तो एक परचेज बुक बना लो। जो एंट्रियां बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हैं उनका जर्नल वाला कंबरसम प्रोसेस करने की बजाय हम डायरेक्ट एक किताब बना लें। तो जो डायरेक्ट किताब बनाने वाला काम है ना, उसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो जिनकी सब्सिडरी बुक्स बनती हैं उनका जर्नल नहीं होता, और जिनका जर्नल होता है उनकी सब्सिडरी बुक्स एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है, जो आप आने वाले टाइम में प्रॉपर जर्नल प्रॉपर में समझेंगे। अब जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो कौन कौन सी बनती हैं आपकी? पहली सब्सिडरी बुक आपकी
परचेजेस बुक, दूसरी सेल्स बुक। नेक्स्ट लाइन लिखो, थर्ड लाइन। एक सेकंड, मृदुल, राधिका, मृदुल, यस सर। यू हैव टू ज्वाइन टुमारो बेटा। टुमारो? हाँ हाँ, ओके सर। क्योंकि छुट्टी है, आपकी क्लास है कल। ठीक है सर। ओके बेटा। कल सर कितने बजे? मैं टाइमिंग बच्चे सेंड करूंगा। ओके सर। Please, this is a bag. This is a bag. Yes. ये आपकी मेन सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कैश परचेजेस बुक, जिसमें हम माल खरीदने की एंट्रियां करेंगे। सेल बुक, माल बेचने की। परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस। और कैश बुक में केवल कैश की ट्रांजैक्शन। नंबर डालते हैं। अब मैं पहली 4 के 2 रूल लिख रहा हूं, बता रहा हूं, वो लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1, ओनली गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सुबह डन। बैग लिख लिया लास्ट वाले में। ओनली credit transactions and not cash one। ये 2 रूल जो बच्चा सीख गया, वो ये दोनों, ये सब्सिडरी बुक्स बड़े आराम से बना लेंगे कि केवल कैश की ट्रांजैक्शन, सॉरी, केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, और वो भी उधार होनी चाहिए। अगर वो नकद है तो वो नहीं दिखाएंगे। देखो मैं लाइन सुना रही हूँ, जैसे मैं लाइन पे लिखती हूँ, आपको भी अपनी कॉपी में लाइन में ही लिखना है। 5 है, ये बताओ अब आपके क्लोज क्या पड़ा है? This is a laptop। बढ़ो बेटा आगे। लाइन सुनाओ मुझे। सर एक से। अब क्या बताओ? आप लोगों के पास बुक है बाई चांस अभी, तो मैं क्वेश्चन कॉमनली ले लूं सबसे। अब यहाँ पर हम इसका क्या बनाएंगे बेटा, एक सब्सिडरी बुक। उसने बोला परचेजेस बुक बनाओ, तो परचेजेस बुक बनाने का फॉर्मेट कैसा रहेगा? वैसे तो इलस्ट्रेशन है, लेकिन मैं आपके साथ मेरे बुक बनाऊंगा में ना, क्या आपके सामने सामने, तो आपको और समझ में आ जाएगा। सर? हाँ जी, मेरी बुक में तो नहीं है। तेरी बुक में 11.1 में नहीं है। यार, ये तो तेरी बुक का ही उल्टा निकाला है 11.4 पेज पे। सर कौन? मिसेस ब्राउन वाली है? हाँ, मैसर्स ब्राउन वाला। हाँ मिल गई। ठीक है। मैं इस बार किस टाइम में आई हूँ? यहाँ लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी। क्या बना रहे हैं हम? परचेजेस बुक। यहाँ पे लिखो डेट, वीडियो अपने ऑन कर लो। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर खाली रहेगा, ये एलएफ यानी लेजर फोलियो, ये भी खाली रहेगा। ये रहेगा डिटेल्स और ये रहेगा अमाउंट। मुझे समझाना क्या है वो देखो। उसने कहा परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। क्या खरीदा? एक ग्रॉस पेंसिल और फिर खरीदा रजिस्टर्स। हमने क्या करना है, यहाँ पे डेट डाली 1/2/19, ऊपर लिखा नाम, किससे खरीदा? ब्राउन एंड कंपनी। ब्राउन एंड कंपनी से क्या क्या खरीदा? 5 डजन पेंसिल, 5 ग्रॉस पेंसिल एट 1200 पर ग्रॉस। तो 5 × 1200 कितने? डिटेल में डालो 6000। फिर 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट हाउ मच? 500 पर डजन। तो 2 × 500 1000 ही हो गया। कितने हो गए टोटल? 7000। इसमें से माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, 700, तो 6300 फाइनली मिलेगा।
फिर हमने February 2 वाली ट्रांजैक्शन देखो। February 2 वाली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मैन। ये नहीं आएगा बेटा। रूल कौन सा लिखा था? अभी मैंने 2 रूल लिखवाए थे। ओनली गुड्स होने चाहिए एंड ओनली क्रेडिट होने चाहिए, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। तो ये वाले रूल के हिसाब से आपकी February 2 ट्रांजैक्शन ये वाला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रही। कैश की ट्रांजैक्शन है तो सब्सिडरी बुक्स में नहीं है। फिर February 3 में कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा आपने ऑफिस यूज, यानी ये भी गुड्स नहीं है। प्रिंटर खरीदा है किसके लिए? ऑफिस के यूज के लिए। आप बेचते खरीदते क्या हो? सारी ट्रांजैक्शंस देख के पता चल रहा है आप स्टेशनरी का काम करते हैं। तो सारी ट्रांजैक्शंस देख के हमें स्टेशनरी का माल पता चल रहा है, तो ये गुड्स नहीं है। कंप्यूटर प्रिंटर हमारे गुड्स नहीं है, तो February 3 वाली ट्रांजैक्शन नहीं है। सर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है बुक में हमारी, न्यू वाली में। वो नारायण एंड को वाली है, बट उसमें तो 3 ही है बस। दूसरी तेरी पेपर एंड कंपनी वाली है? यस सर, हाँ। तो अब मैं वही पेपर एंड कंपनी, मैं 2 इसमें ना पुरानी वाली बुक में है। एक कैश खरीदा हुआ है तो वो नहीं आया क्योंकि वो कैश है। एक हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा हुआ है तो वो भी नहीं आया क्योंकि वो गुड्स नहीं है। तीसरी ट्रांजैक्शन जो हमारी चौथी है वो तुम्हारी दूसरी है, पेपर एंड कंपनी। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर ये लाइन डाल के आपकी डेट है 4/2/19, आप क्या लिखोगे? मेसर्स पेपर एंड कंपनी। क्या खरीदा आपने? 8 रिम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट 500, तो ये 4000 हो गया। इसी तरह करते करते बस एंड करना है। तो बहुत सिंपल काम है अक्षित, अगर आप ध्यान से देखो, इट इज द मोस्ट सिंपल वर्क इन दी होल अकाउंट। पूरे अकाउंट में सबसे सिंपल काम। जीएसटी बेटा 2 तरह का होता है, 3 तरह का, सॉरी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसको कहते हैं सीजीएसटी। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं थोड़ा फास्ट समझा पाऊंगा इसको क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। एक जो स्टेट लेती है उसको कहते हैं एसजीएसटी। क्या नाम देते हैं? एसजीएसटी। जो स्टेट गवर्नमेंट्स लेती है उसको हम स्टेट जीएसटी। एक जो यूनियन टेरिटरीज लेती हैं उसको आईजीएसटी कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। अब यहां पर ये सारे जीएसटी मिलकर 2 तरह के हो सकते हैं, ऑन परचेज, ऑन सेल। ऑन परचेज जो जीएसटी होता है उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, और ऑन सेल जो जीएसटी होता है उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। उसको क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। जो परचेज पे होती है उसको क्या कहते हैं? इनपुट जीएसटी, और जो सेल पे होती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी 3 तरह की हुई बेटा, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अभी आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए तीनों टैक्सेस हैं। वो फर्क पड़ेगा जब आप जर्नल में किसी को किसी से सेट ऑफ करोगे, तब जाके वो आफत वाला काम है। अभी ये आफत वाला काम नहीं है। बस ये ध्यान रखना, आपकी परचेजेस बुक में जीएसटी का नाम होगा इनपुट जीएसटी, क्योंकि आप माल खरीद रहे हो, आप अपने लिए इनपुट खरीद रहे हैं। तो जब आप माल बेचोगे तो वो नाम हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि आप माल बेच रहे हो, आपका प्रोडक्शन जारी है बाहर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए? होंगे ये दोनों बेसिक वैल्यू में प्लस, भले वो इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों ही बेसिक वैल्यू में प्लस होंगे। अगला क्वेश्चन, सेठी तुम्हें इलस्ट्रेशन दिख रहा है? परचेजेस बुक ऑफ मेसर्स भास्कर ब्रदर्स मुंबई, इलस्ट्रेशन 3 है, और एक तीसरा हमारा इसमें। रेडी हो जाओ। ढक्कन 8। सीडी के ऐसे कॉलम बनाए हैं क्या तेरी बुक में? यस सर। ओके, समझो, कोई बात नहीं, मैं एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर,
लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट। अब चूंकि ये परचेज बुक है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, अगर कोई फ्रेट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, और ये टोटल। मैं एक ट्रांजैक्शन लिख के आपको समझा रहा हूं, एक ट्रांजैक्शन पूरी लिख रहा हूं और समझा रहा हूं। आपने मान लो ABC एंड कंपनी से आपने परचेज किया, तो हमने ABC एंड कंपनी से कुछ परचेज किया। ये कह रहा है हमने 10 बल्ब खरीदे एट द रेट 200 पर बल्ब। कितने हो गया? 2000 का माल हो गया। 5 लेट से ट्यूबलाइट्स खरीदी एट द रेट 100, तो 500 रुपए की ट्यूबलाइट हो गई। टोटल कितने का माल हो गया बेटा? 2500। ठीक है, समझना बेटा। अब इसमें से वो कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होगा 10%, तो ये बच गया 2250। इसमें कह रहा है CGST लगा है एट द रेट लेट्स से 5%, और SGST लगा है एट द रेट 5%। तो CGST SGST दोनों लग गया। कितना कितना लग गया? 2250 रुपए है। 112 रुपए 50 पैसे में 112 राउंड ऑफ कर रहा हूं। 2474 अमाउंट हो गया हमारा। इसमें हमने ऐड कर दिया क्या? फ्रेट। लेट्स से 200 रुपए फ्रेट हो गया, तो हो गया 2674। GST कोई भी हो आपने ऐड करना है, सिंपल सी बात है। GST कोई भी हो आपने ऐड करना है, ठीक है। अब आपने इस वाले काम का करना क्या है? आपका जहां ये लास्ट अमाउंट आ गया उसके बाद ये सारी डिटेल लिखनी है। आपने डिटेल कैसे लिखनी है बेटा? डिटेल आपका यहां से शुरू करना है बेटा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाना नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा हुआ अभी जर्नल में भी आपने करा, ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला काम हो गया खत्म। हाँ, अब आपकी पाशी वो 2250 आपका ट्रेड डिस्काउंट, और सॉरी क्या कॉस्ट, 112 रुपए का इनपुट CGST, 112 रुपए का इनपुट SGST, ठीक है। जहां CGST SGST लगेंगे वहां IGST नहीं लगेगा, जहां IGST लगेगा वहां ये दोनों नहीं लगेंगे। IGST खाली हो गया। फ्रेट कितना है? 200 रुपए। टोटल कितना हो गया? 267। बस हो गया। ये सेल्स बुक हो या परचेज बुक हो यही फॉर्मेट रहेगा, मगर सेल्स बुक में क्या होगा? जहां इनपुट लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। दोनों ही में आपने प्लस करना है। GST कौन सा भी हो आपने क्या करना है? प्लस करना है। गॉट इट और नॉट?